देखो, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें दूसरे इंसान से अलग बना सकती है? बनाती है या फिर बना रही है या फिर बना सकती थी, ऐसा कुछ? तुम्हें शायद से पता ही नहीं होगा क्योंकि तुमने कभी इस पे टाइम ही नहीं दिया। तुम्हें पता ही नहीं कि हाँ, मैं देखो अलग भी बन सकता हूँ, तुमने कभी सोचा नहीं। तुम्हें लगता है कि जो लोग होते हैं बस 1-2 चीज़ें फ़ॉलो कर पाते हैं, एक जैसी चीज़ें कर पाते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान 9 टू 5 कर रहा है, तुम्हारी पूरी फैमिली देखो 9 टू 5 कर रही है, तो तुम भी 9 टू 5 करोगे, ऐसा कुछ। या फिर अगर एक इंसान क्रिकेट खेल रहा है, तुम्हारी पूरी कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो तुम भी क्रिकेट खेलोगे, ऐसा कुछ। देखो, कुछ नई चीज़ के लिए कभी ऊपर ना होना। अगर देखो वो नई चीज़ तुमने ढूँढ ली और तुम इसमें अच्छे हो जाते हो, तो तुम वहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। और देखो कुछ भी हो सकता है, अगर तुम्हारी पूरी फैमिली 9 टू 5 करती है, तो हो सकता है तुम एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाओ या यूट्यूबर बन जाओ। उसकी दूसरी तरफ अगर पूरे कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो तुम फुटबॉल खेलो या स्विमिंग करो। एक डिफरेंस बन गया देखो। कैसे? बस एक नई चीज़ को पहचानने से, एक नई चीज़ में देखो महारत करने से, उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से। ये भी देखो तुम्हारे देखो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर तुम टाइम इन्वेस्ट करते हो सही तरीके से, तो अगर तुम काफ़ी सीरियस हो ना, मतलब दिमाग लगाना चाहते हो, हाँ, कि मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ और करूँगा, ये चीज़ें करो। इन चीज़ों की वजह से ना तुम्हारी जो पर्सनैलिटी होती है, उस पे एक फिर से चेरी लग जाती है, एक चुन्नी ऐड हो जाती है। तुमने समझा कि कैसे एक डिफरेंस क्रिएट होता है? ये चीज़ें जो होती है तुम्हें ना काफ़ी अलग बनाती हैं दूसरे इंसानों से। मैं देखो हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज इंसान जो होता है इंडिया में, वो काफ़ी छोटा-मोटा एक पेट लेके घूमता है, जो कि एक छोटी-सी थिंकिंग होती है उसकी बहुत ही, कि हाँ, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, पैसे बचाने हैं और बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, बस मर जाना है। ये सारी थिंकिंग मत रखो अपनी। थोड़ा-सा एक्सपैंड करो दिमाग को, थोड़ी-सी बॉडी को देखो, स्ट्रेच करो अपनी। थोड़ा-सा दिमाग को स्ट्रेच करो, थोड़ा-सा स्पेस दो खुद को। तुम्हें एक एवरेज इंडियन का देखो टैग लेके नहीं घूमना चाहिए। बहुत बेकार चीज़ है। देखो एवरेज में अगर आ गए तो कभी भी एक डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। एवरेज में ही रह के मर जाओगे। तुम्हारे बच्चे भी देखो सेम चीज़ करेंगे, क्योंकि ये सारे जीन्स में भी होता है। लेकिन कंप्लीटली देखो तुम अपने जीन्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तुम्हें देखो क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि तुम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा गूदा होना चाहिए। गूदा बोले तो करेज। करेज है तुम्हारे अंदर, तो कुछ देखो करो। कुछ भी देखो, कोई गेम हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, कुछ तो सीखो, लेकिन खुद के साथ देखो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, तुम्हें पता लग जाएगा। देखो थोड़ी-सी जो चीज़ें होती हैं ना अपने आस-पास की, उन्हें एनालाइज़ करो, उनको देखो। अगर देखो तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है, देखो खुद अगर तुम किसी चीज़ के पास अट्रैक्ट हो पा रहे हो, तो वो चीज़ देखो तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें एक साइन मिल रहा है कि हाँ, मेरे पास आ जा, देख मेरे को कर, इस गेम को खेल और इसमें थोड़ा-सा अच्छा बन और एक दूसरों को दिखा कि हाँ, तू कितना बढ़िया है। ऐसा देखो वो तुम्हें साइन दे रहा है, तो चीज़, वो हॉबी या फिर वो स्किल। लेकिन देखो तुम बिल्कुल ही अंधे हो रखे हो, तुम्हें देखो पता ही नहीं कुछ, दुनियादारी तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें बस देखो वो फालतू चीज़ करनी है, जो कि तुम्हारे पड़ोस का लड़का, तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारा कोई स्कूल का और कोई मित्र, ऐसे लोग देखो फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें भी देखो वो सेम चीज़ करनी है। तुमने उनसे एडवाइस ले ली है। एक तो तुम्हारे दोस्तों का दिमाग अच्छा नहीं है, तुम्हारे पड़ोसियों का दिमाग अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो अच्छे दिमाग वाले लोग बस इतने होते हैं। इतने से देखो हमें ना दिखेंगे भी नहीं, हमें मिलेंगे भी नहीं। क्योंकि देखो इंडिया इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, 150 करोड़ लोग तो यहीं पे हैं। अब देखो 150 करोड़ लोगों में तुम एक अच्छे इंसान को कैसे ढूँढोगे? नहीं ढूँढ पाओगे ना, तो खुद अच्छे बन जाओ। खुद अच्छे बन जाओगे तो देखो दूसरों की हेल्प कर पाओगे तुम। देखो इस चीज़ के लिए तुम्हें ग्रेटफुल भी होना चाहिए। अगर तुम एक अच्छे इंसान बन गए, तुम अच्छे इंसान बन पाते हो, तो तुम उन कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हो जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़्ड होते हैं लाइफ़ में, या फिर होते रहते हैं हमेशा, तुम्हारी तरह या फिर मेरी तरह जो कि थे। अब तुम उनको मिल गए, देखो तुम कितना अच्छा काम करोगे उनके लिए और तुम कितने अच्छे हो गए। देखो अगर तुम्हें कोई प्राउड फीलिंग चाहिए, दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग अगर तुम्हें ना तभी चाहिए, तो यही चीज़ होती है कि तुम किसी इंसान की हेल्प करो, उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाओ और देखो जो तुम्हें अंदर से ऐसे फीलिंग आएँगे ना, जो तुम ग्रेटफुल फ़ील करोगे उस टाइम पे लाइफ़ के लिए, खुद के लिए, और तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया लाइफ़ में और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें करी हैं जिससे कि मैं भी आगे बढ़ा हूँ और मैं अब दूसरों को आगे बढ़ा रहा हूँ। इन चीज़ों पे देखो थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी चीज़ है।
ये मूवीज़, गेम्स, सीरीज़ देखने से देखो कुछ नहीं होगा। फालतू में देखो कचरा आएगा दिमाग में, फालतू में देखो मुट्ठ मारोगे तुम, फालतू में कोई ऐसा सीन देख लोगे जिससे तुम्हारे बिल्कुल हार्मोन ऐसे जाग जाएंगे, बिल्कुल फटने को तैयार। गलत बात, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। डिफरेंस क्रिएट करना है तुम्हें, डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो देखो अपने आप ही चमक जाओगे, देखो अपने आप ही ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ना तुम कुछ अलग करते हो। तुम रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को छोड़ो, बाहर में जाए लात मारो, तुम्हें वो नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नई चीज़ें करनी है। नई चीज़ों के बारे में सोचो, नई चीज़ें करो। जो बाकी लोग कर रहे हैं उसको भाड़ में जाने दो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किस बारे में फ़र्क पड़ता है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। दैट इज़ इट। तुम्हें आगे बढ़ते जाना और दूसरों को भी हेल्प करनी है। अब इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाय।